तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजेंद्र गुढ़ा जो सरकार में मंत्री हैं उनसे जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को पद से बर्खास्त कर दिया गया है। महिला सुरक्षा लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि महिला सुरक्षा करने में हमारी ही सरकार असफल रही है, असफल साबित हुई है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। अभी हाल ही में, अभी से कुछ देर पहले विधानसभा में उन्होंने बयान दिया था कि हमारी सरकार असफल रही है। महिला सुरक्षा में अपनी ही सरकार को घेरा था, अपनी ही सरकार पर आरोप लगाया था और उसके कुछ घंटों बाद ही मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया है अपने पद से। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त कर दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। पहले भी विवादित बयान देते आए हैं, पहले भी अपनी सरकार को घेरते हुए आए हैं। एक बार फिर अपनी सरकार को घेर रहे थे, विधानसभा में आज घेर रहे थे, विपक्ष के सामने घेर रहे थे। उसके बाद राजेंद्र राठौड़ ने भी जो है सरकार को जमकर घेरा था। राजेंद्र गुढ़ा ने इससे पहले बयान दिया था कि महिला सुरक्षा करने में हमारी सरकार फेल साबित हुई है, विफल साबित हुई है गहलोत सरकार। तो ऐसे में उसके बाद जो कार्रवाई हुई बहुत सख्त हुई है। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को पद से ही बर्खास्त कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। चुनाव से पहले क्या है इसके मायने, ये भी बड़ा एक विषय रहेगा, बड़ा सवाल रहेगा। चुनाव से पहले लगातार वो विवादित बयान भी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है लगातार विवादित बयान देने का। और इस बार उन्होंने अपनी ही सरकार को विधानसभा के अंदर घेरा। पहले सभाओं में, पब्लिक मीटिंग्स में अपनी सरकार को घेरते नजर आते थे राजेंद्र गुढ़ा। इस बार विधानसभा में खुलेआम उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा के मामले में असफल रही है सरकार, अपनी ही सरकार को घेरते नजर आए थे। उसके बाद बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को पद से बर्खास्त कर दिया गया है। चलिए एक बार फिर से आपको सुना देते हैं मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने आखिर क्या कहा था, अपनी सरकार को कैसे घेरा था। राजस्थान में मंत्री महोदय बैठिए, ये छगन सिंह बोल रहे हैं, आप जानना चाहिए। सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। छगन सिंह तो हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए, इस पर विश्लेषण करने के लिए। राहुल, बड़ी कार्रवाई की गई है, गहलोत सरकार की ओर से पद से बर्खास्त कर दिया गया है। लगातार सरकार को घेरते आए हैं राजेंद्र गुढ़ा, पहले सभाओं में भी घेरते थे, अब विधानसभा में उन्होंने खुलेआम कह दिया, खुलेआम अपनी ही सरकार को घेर डाला और कह दिया कि महिला सुरक्षा करने में असफल और नाकामयाब ये सरकार रही है। ऐसे में बड़ी कार्रवाई तो अपेक्षित थी ही। राहुल, देखिए, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला किया और राज्यपाल कलराज मिश्र को सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त करने की सिफारिश भेजी। तो राज्यपाल ने उस सिफारिश को तत्काल मान के उसको स्वीकार कर लिया, उनको पद से बर्खास्त कर दिया गया है। ये गुढ़ा ने आज शुक्रवार को विधानसभा के अंदर मणिपुर मामले में की जो घटना हुई थी उसको लेके जब कांग्रेस के जो लोग हैं वो विपक्ष पर दबाव बनाए थे, लेकिन खुद गुढ़ा ने ये कह दिया कि मणिपुर की बात छोड़ें, राजस्थान में महिला सुरक्षित नहीं है। ये अपनी सरकार पर सवाल खड़े करती है। इस मामले को बड़ा गंभीरता से लिया गया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तत्काल रूप से उनको हटाने की सिफारिश राज्यपाल को भेज दी और उसके बाद राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया। जी राहुल, और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि उन्होंने विधानसभा में बयान दिया और उसके चंद घंटों बाद ही कार्रवाई की गई, यानी कि संगठन के स्तर पर भी कोई विचार विमर्श नहीं किया गया, सीधा ये फैसला, सीधा एक्शन किया गया इस बार। देखिए, जिस तरह के मणिपुर की घटना को लेकर पूरे देश के अंदर कांग्रेस और अन्य विपक्ष दल मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे और खुद राजस्थान के अंदर उन्हीं की सरकार के एक मंत्री ने जब अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए तो इसको बड़े गंभीर माना गया और इस मामले को लेकर गंभीर माना गया और तत्काल रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले को लेकर राज्यपाल को उन्हें बर्खास्त करने की सिफारिश भेज दी। और इस क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर था, मणिपुर सुरक्षा वाला, है ना। मंत्री महोदय बैठिए, ये छगन सिंह बोल रहे हैं, आप जानना चाहिए। सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। छगन सिंह